बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 2 हमने स्टार्ट करनी थी। एग्जाम्पल 2 में कि you have been asked to design a 1 liter can shaped like a right circular cylinder. What dimension will use the least material? यानी हमारे पास हमने एक 1 लीटर का सिलेंडर बनाने, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाने और कम से कम कितना डायमेंशन चाहिए होगी लीस्ट मटेरियल के लिए। तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ कैन if R and H are measured in centimeters, then the volume of the can in cubic centimeter is volume of can pi r square h। और वो आपको दिया हुआ है 1 लीटर। 1 लीटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब 1000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब सरफेस ऑफ द कैन इज इक्वल टू सरफेस ऑफ कैन आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कुलर एंड का एरिया और सिलेंड्रिकल वॉल का एरिया। जैसे ये आपके पास है नीचे ये आपके पास सिलेंडर है, सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसकी हाइट है और ये 2r है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक r है तो ये तो कंप्लीट जो होगा ये 2r के बराबर होगा। तो आपके पास जो है कि ये सर्कुलर एंड का एरिया है, ये सर्कुलर एंड है और ये जो है इस लाइन का आप एरिया कंसिडर करोगे ना, ये 2 pi r² और ये 2 pi r h होगा। हाउ कैन वी इंटरप्रेट द फ्रेज लीस्ट मटेरियल? लीस्ट मटेरियल को हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? फॉर अ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन वी कैन इग्नोर द थिकनेस ऑफ द मटेरियल एंड द वेस्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग। यानी पहले केस में हम थिकनेस को भी इग्नोर कर देंगे और वेस्ट मटेरियल को भी इग्नोर कर देंगे जो मटेरियल में एग्जैक्ट होता है, बनाने में यूज होता है। देन वी आस्क फॉर डायमेंशंस आर इन एच। डायमेंशन आपके पास एक आर आ गई और दूसरी आपके पास क्या आ गई, आच आ गई। दैट मेक्स द टोटल सरफेस एरिया एज स्मॉल एज पॉसिबल। यही आर और एच हैं जो कि एरिया को एज स्मॉल एज पॉसिबल बना सकते हैं वाइल सेटिस्फाइंग दी कंस्ट्रेंट पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। To express the surface area as a function of one variable, we solve for one of the variable in pi r square h is equal to 1000 and substitute the expression into the surface area formula solving for h। इसमें से हम h की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, h इधर छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1000/πr²। h की ये वैल्यू उठा के हम जहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2 pi r² प्लस 2 pi r h। एच की जगह आ जाएगा 1000/πr²। ये पाई कैंसिल हो गया, आर एक आर से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इससे मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर our goal is to find the value of r greater than 0 that minimize the value of a। r की वो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि a को मिनिमाइज करेगा। लीस्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है a की। अब यहाँ देखिए कि ये आपके पास इसका ग्राफ है, ये जो भी आपके पास फंक्शन था। अब इसकी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, यहाँ टाल एंड थिन कैन, यहाँ आपके पास कैन को टाल भी होगा थिन भी होगा और यहाँ होगा शॉर्ट एंड वाइट कैन आपके पास आएगा ना। तो आपके पास है द ग्राफ ऑफ ए ओवर आर इज कनकेव अप, ये कनकेव अप है आपके पास, ऐसे ये कनकेव अप बन रहे। नोटिस दैट फ्रॉम द ग्राफ दैट फॉर अ स्मॉल आर अ टॉल थिन सिलेंडर कंटेनर, आर स्मॉल होगा जितना तो आपके पास कंटेनर टॉल होगा और थिन होगा। द टर्म 200,000 बाई आर dominates and
ए इज़ लार्ज। जब जे 2000 बाय आर डोमिनेट करेगा, ए इज़ क्या होगा, लार्ज होगा। फॉर लार्ज आर a short white cylindrical container, the term 2 pi r square domain and a again is large. अच्छा, since a is different on r greater than 0, differentiable are r greater than 0, यानी ये जो आपके पास सरफेस एरिया था, ये डिफरेंशिएबल है r greater than 0 के लिए, an interval with no end point, it can have a minimum value. It can have minimum value only where its first derivative is 0. अब dA by dr करेंगे तो ये हमारे पास आते हैं 4 पाई आर, इधर से करेंगे ना, 2 टू ज़ार 4 पाई आर माइनस 200 बाई आर स्क्र, 1 बाई आर था तो वो माइनस 1 बाई आर स्क्र उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट ये आ जाएगा जी, इस आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के बराबर रख के हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते होते हैं, तो इस डेरिवेटिव को जीरो के बराबर रखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, और थ्रू आउट आर स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 4 पाई आर क्यूब, और इस साइड पे आ जाएगा 200। नेक्स्ट आए आगे, तो ये आ जाएगा आपके पास आर आर क्यूब आ जाएगा 200 डिवाइड बाई 4 पाई, तो वो 4 इससे कैंसिल होगा, 500 बाई पाई आएगा, इधर आर पावर क्यूब है तो दोनों तरफ की पावर 1/3 रहेगी, तो इसके क्यूबिक रूट ऑल थिंग ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 5.42 आ जाएगा। तो व्हाट हैपन्स एट आर इज इक्वल टू दिस सेकंड डेरिवेटिव ले, जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव था, ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ना, ये इसी को जीरो के बराबर रखा था, इसको एक दफ़ा और करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई और माइनस 1 बाई आर स्क्वायर का करेंगे प्लस 1 बाई आर क्यूब 4000 आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव थ्रू द डोमेन ऑफ ए, डोमेन ऑफ ए के दौरान ये पॉजिटिव रहता है, द ग्राफ इज देयरफॉर everywhere concave up, and the value of a and r at r is equal to this is an absolute minimum। तो ये मिनिमम होगी क्योंकि जी सेकंड डेरिवेटिव लेस ग्रेटर देन जीरो आता है। द corresponding value of h after a little algebra, after little algebra is h is equal to 1000 by pi r square is equal to, ये स्टेप कैसे आया इसको ज़रा सा देखें, ठहरो चेक करते हैं तो कैसे आया, साइड पे लिख के ट्राई करते हैं। आर की वैल्यू डालें, वो है जी 500 डिवाइडेड बाई पाई, उसका थर्ड रूट, ये मैं बताती हूँ, छोड़ें इसको करने को। यहाँ देखें उसने ये किया ना, ये जो आर है, ये आर है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू डाली है, आर इज इक्वल टू 500 बाई पाई का थर्ड रूट, तो आर की जगह आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, इसका भी स्क्वायर होगा, और ये 1000 के लिए उसने कर दिए सिंप्लीफाई किए दोनों को ना, क्योंकि वो नीचे 500 बाई आर स्क्वायर आ रहा था, तो ऊपर इस 1000 को आप लिख सकते हो 500 इंटू 500 अंडर रूट, या 1000 इंटू 1000 अंडर रूट, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ये 500 इंटू 500 अंडर रूट जो आएगा, थर्ड रूट जब स्क्वायर करोगे तो एक 3/2 आ जाएगा,
पर इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2r के बराबर आता है, ठीक है। और यहाँ r हमने क्या यूज़ करना है, ये वाला वैल्यू यूज़ करनी है। The 1 liter can that uses the least material has height equal to twice the radius, उसकी हाइट क्या होगी, 2r के बराबर होगी। Here with r is equal to 5.42 cm and h is equal to 10.84, r भी आपने फाइंड आउट कर लिया और आपने एच भी फाइंड आउट कर दिया। तो ये वो डायमेंशन है जिनके लिए लीस्ट मटेरियल यूज होगा एक राइट सिलेंडर 1000 लीटर का सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का सिलेंडर बनाने के लिए। एग्जाम्पल 3 को ट्राई करते हैं। Example 3, a rectangle is to be inscribed in a semicircle। ठहरें, इसको रेस कर लो। A rectangle is to be inscribed in a semicircle of radius 2। ये semicircle है, इसका radius 2 है, इसके अंदर एक क्या बन रही है, rectangle, जिसको inscribed किया हुआ है, ठीक है। What is the largest area the rectangle can have and what is its dimension, और फिर इसकी dimension आपने बतानी है ना, ठीक है। तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आपके पास किसके बराबर होगा, 4 के। अब इसमें से मैं एक्स निकालूं तो वो आ जाएगा 4 माइनस वाई स्क्र और अंडर रूट एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस वाई स्क्र अंडर रूट। अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे लेट x4 minus x square under root be the coordinate of the corner of the rectangle obtained by placing the circle and rectangle in the coordinate plane। The length of the height and area of rectangle can be expressed in terms of the positive x of two right hand corner। Length is equal to आपने 2x लिए, height आपने ये ले ली, ठीक है। लेंथ जो है वो 2x है, यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक भी x है, तो टोटल लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी, 2x होगी। सर्कल -2 से 2 तक है। The length and height area of the rectangle can be expressed in terms of position x of the this, ये चीज हो जाएगी। Notice that the value of x to be found in interval 0 to less than or equal to x less than or equal to 2 where the selected corner of the rectangle lies। जिधर rectangle lie करता है उसके corner lie करते हैं। Our goal is to find absolute maximum value of the function a of x is equal to 2x into 4 minus x square under root। ये कैसे उसने की है कि आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जो टोटल 2x है और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो हाइट बनती है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बनता है। तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो आपके पास होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है ना। तो और इसमें आपके पास डोमेन है, ऑन दी डोमेन 0 to 2, डोमेन 0 to 2 कंसिडर करेंगे और डेरिवेटिव अच्छा, ये डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा -2x² प्लस दिस आ गया। इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 2, x2 डालोगे 2 2 ज़ा 4 आएगा, 4 - 4 0 आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। n इक्वल टू 0 व्हेन इक्वल टू 0, जब आप इसको किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास आएगा x इज इक्वल टू +-2,
x से आएगा +-2 अप टू 2 अंडर रूट ना on the of the two zeros x is equal to 2 under root and x is equal to -2 under root. Only 2 under root lies in the interior of x a domain. ए डोमेन आपके पास क्या था x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 लेस देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 तो 2 और 0 के दरमियान जो 2 अंडर रूट लाई करेगा -2 अंडर रूट लाई नहीं करेगा तो हम 2 अंडर रूट को कंसिडर करेंगे the value of a at the end point of this critical of the critical point are the critical point value क्या है a of 2 under root is equal to जो a है ना ऊपर उसमें 2 अंडर रूट डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4 और एंड पॉइंट आएंगे ए ऑफ ज़ीरो आप करोगे 0 आएगा और ए ऑफ 2 करोगे 2 आएगा जो ए ऑफ एक्स ऊपर वैल्यू दी हुई है उसमें डालेंगे ठीक है मैं आपको बता देती हूँ किस में डालने हैं इधर डालनी है जो भी वैल्यू उठाएंगे इसमें आप 200 रूट डालो या आप इसमें डालो 0 डालो या इसमें आप 2 डालो सब डालेंगे तो यहाँ से वैल्यूज आपको मिलेंगी ना थोड़ा सा आगे लिखा हुआ है वो आप खुद देख लेना वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा अच्छा एग्जाम्पल 4 है इसको देख लेते हैं Example 4 the speed of light depends on the medium through which it travels and is generally slower in denser media. यानी स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम पे डिपेंड करती है जिससे वो पास ऑन हो रही होती है और जनरली स्लोअर होती है डेंसर मीडिया जो गाढ़ा मीडियम होता है गाढ़ा मीडियम होता है जो डेंस मीडियम होता है या मीडिया होता है उसमें ये स्लोअर होती है Fermat's principle in the optics state that light travels from one point to another along a path for which the time of travel is a minimum. कहते हैं कि फॉर्मेट क्या कहते हैं फॉर्मेट ऑप्टिक्स क्या कहती है लाइट ट्रेवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्रॉम पॉइंट ए इन अ मीडियम वेयर स्पीड ऑफ लाइट इज c1 पहले तो वो कहते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट along a path for which time of travel is minimum time of travel minimum होता है फिर कहते हैं describe path that a ray of light will second medium where its speed is c2 और फिर उसकी स्पीड c1 से c2 की तरफ हो चली जाती है ना बन जाती है अब इसका सोल्यूशन में आपके पास क्या है since light traveling from A to B follows the quickest route we look for the path that will minimize the travel time हम उस रूट को देखेंगे जिधर ये मिनिमाइज होता है ट्रेवल करते वक्त अच्छा फिर we assume that we assume that A and B lie in the xy plane and that line separating the two media is the x-axis. आपके पास ये कहते हैं हमने क्या एज्यूम किए ए बी लाई इन दी एक्स वाई प्लेन ये एक्स वाई प्लेन है ना आपके पास ये वाला सारा एक्स वाई ये भी एक्स वाई प्लेन है ये भी एक्स वाई प्लेन है तो इसमें जो इन दोनों को सेपरेट करता है वो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस की लाइन है ना in a uniform medium where the speed of light remains constant. Shortest time means shortest path, and ray of light will follow a straight line. Thus, the path from A to B will consist of a line segment from A to the boundary point P, followed by another line segment P to B. Distance traveled equal rate times टाइम सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रेट यहाँ आपके पास देखें कि ये आपके पास इधर से ए से बी की तरफ ए से पी की तरफ आती है ए से पी की तरफ कैसे आएगी
ये आएगी ऐसे पी, और पी से अंदर फिर ये रिफ्रैक्ट होगी तो बी तक जाएगी। तो ये स्ट्रेट लाइंस के थ्रू ये मूवमेंट हो रही होती है। वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाती है तो मीडियम आपकी मीडियम की वजह से ये रिफ्रैक्ट करती है, थोड़ा सी तिरछी हो जाती है, तो यहाँ तक क्या आ जाएगी, ए से पी तक और पी से बी तक रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है। अब टाइम जो होता है डिस्टेंस बाय रेट होते हैं। डिस्टेंस को आप रेट पे चेंज डिवाइड कर दो। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू पी इज t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस है ए पी। ये ए पी है आपके पास, देखें ये डिस्टेंस है ए पी। ए पी डिवाइडेड बाई सी वन इज इक्वल टू ए पी का डिस्टेंस क्या आएगा, ए से किधर तक, पी तक। पी आपके पास ए सच ऑरिजिन कंसिडर अगर हो तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट। एक मिनट। ये जीरो जीरो पी को कंसिडर करें और ए कोऑर्डिनेट ए का हम एक्स कंसिडर करें तो ये स्क्र माइनस एक्स स्क्र बल्कि एक्स ए माइनस जीरो का स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस जीरो का स्क्र अंडर रूट होगा। तो ये स्क्र प्लस एक्स स्क्र अंडर रूट रह जाएगा, डिवाइडेड बाई सी वन आ जाएगा। इसी तरह फ्रॉम पी टू बी जो डिस्टेंस है कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो होगा टी टू इज इक्वल टू पी बी बाई सी टू। अब पी बी आपके पास कैसे आएगा, पी बी, अब बी के पॉइंट जो हैं वो आपके पास है बीस के और डी माइनस एक्स। तो क्या आ जाएगा, बीस बी माइनस जीरो का स्केयर डी माइनस एक्स माइनस जीरो का स्केयर। एक मिनट। दूसरा दूसरा हमारे पास ये आ जाएगा ना, द टाइम फ्रॉम ए टू बी इज द सम ऑफ टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। ये टी वन आ गया, ये टी टू आपके पास आ गया। दिस इक्वेशन एक्सप्रेस टी एज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स whose domain is 0 to d, जिसकी डोमेन 0 to d बनती है। We want to find the absolute minimum value of t on the closed interval 0 d. We find the derivative। अब डी टी बाई डी एक्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एंड ऑब्जर्व दैट इट इज कंटिन्यूस। ये आपके पास कंटिन्यूस है इन द टर्म ऑफ द एंगल थीटा वन एंड थीटा टू। फिगर 4.39 डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू थीटा वन बाई सी वन माइनस थीटा साइन ऑफ थीटा टू बाई थीटा टू। ये इस फिगर से उसने निकालने की कोशिश की है ना। दी फंक्शन टी हैज़ अ the function t has a negative derivative at x is equal to 0 and positive derivative at x is equal to d. Since dt by dx is continuous over the interval 0 to d by the intermediate value theorem, uh, for continuous function, there is a point x not belong to this where dt by dx is equal to 0। क्योंकि ये मीन वैल्यू से उनकी कंडीशन पूरी कर रहे हैं, लिहाजा कोई पॉइंट होगा जो कि 0 d को बिलोंग करेगा और उस पॉइंट पे डेरिवेटिव किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। देयर इज ओनली वन सच पॉइंट बिकॉज dt by dx is an increasing function of x। at unique point we have this sin theta 1 by c1 is equal to sin theta 2 by c2, क्योंकि इसको आप जीरो के बराबर रखोगे। दिस इक्वेशन इज Snell's law or the law of refraction and is important principle in the theory of optics। It describes the path of ray of light। आज तक काफ़ी है मेरे ख्याल से। अल्लाह हाफिज़।